नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा कि आपका आखिर लाइफ पार्टनर कैसा होने वाला है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है। पहले तो मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा मुझे अगर एक बार कंफर्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। देन मैं थोड़ा सा मैं चेक कर सकती हूँ कि वॉइस कैसी आएगी। ओके, तो मेरी वॉइस आ रही है। तो पहले तो ओम नमः शिवाय और हर हर शंभू। बहुत जल्दी शिवरात्रि आने वाली है। हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की आप सभी को। और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ कि अगर कुछ और लोग आ जाते हैं तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। अब कहाँ से हैं, नीचे अपना अगर हो सके तो लिखेंगे तो एटलीस्ट सही रहेगा। कि तो क्लैरिटी ठीक ही लग रही है मुझे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के बात करते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे हाँ ना का जवाब ज़रूर दीजिए। और पहले तो मैं क्वेश्चन भी एक सोच रही हूँ, क्वेश्चन आपको लिख के दूँ। हो सके तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करिए। बहुत मुश्किल हो जाता है जब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपको पता नहीं होता तो। ओके, जो भी दर्शक यहाँ पर लाइव अभी इस वक्त हैं, मुझे अपनी राशि बताइए। आपका आपकी राशि की आपका लगन क्या है? अगर आप अपना लगन बताएंगे तो मैं बता सकती हूँ आपके लगन के अकॉर्डिंग आपका लाइफ पार्टनर अभी किस प्रकार का होगा या है, अगर आप शादीशुदा है तो। ओके,
हाँ, तो मैंने अभी आपसे पूछा कि बताइए मुझे, अगर आप मैरिड हैं तो आपका लगन क्या है। तो लगन के अकॉर्डिंग जो है हम बहुत कुछ जान सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके बारे में, कि आपका लगन जो है, सच बोलूं तो आपके लाइफ पार्टनर प्लस आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप लिखिए आपका लगन कौन सा है, और लगन के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर पाऊंगी कि हाँ, आप जिस भी लगन के हैं उसके अकॉर्डिंग आपका, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की कैसी गतिविधियां होंगी आपके प्रति, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आपके लाइफ पार्टनर के प्रति, ये जो है बहुत आसानी से जो है जाना जा सकता है। क्योंकि ग्रहों से, अगर आपको ग्रहों को पढ़ना आ गया, ग्रहों को समझना आ गया, तो बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू जरूर करना चाहूंगी कि लाइफ पार्टनर जो है, एक तरह से आप सोच के चलिए कि ये आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है एक तरह से। क्योंकि जब हम 7 जन्मों के बंधन में बनते हैं तो उस समय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि आपको जो है दोनों ही तरफ से, मतलब आपको अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है उनके परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही है। तभी जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे निभ सकती है। तो जब तक आप जो है इस तरह चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक तो मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे लोगों को विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए विवाह के बंधन में बंध रहे हैं कि परिवार वालों ने प्रेशर डाल रखा है, और परिवार ये चाहता है कि आप विवाह करें। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके मन में नहीं है, और आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे विवाह करना है या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में होगा क्या, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं और कहीं ना कहीं आपका जीवन तो खराब होगा ही, साथ में जिसके साथ आपने विवाह किया है उनका जीवन भी खराब हो जाएगा, और फिर दोनों परिवार फिर कोर्ट कचहरी के चक्रों में घूमना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है, अगर आप शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है। अगर आप बॉयज हैं, लड़के हैं, तो अपनी कुंडली में शुक्र को जरूर देखिए कि शुक्र आपका कैसा है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है, शुभ भाव में आकर के बैठा है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर उसके ऊपर है, तो यकीन मानिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। बशर्ते बुरे किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर ना हो, कोई युक्ति ना हो रही हो। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ जो है किसी का, अगर मान लीजिए राहु आकर के बैठ जाता है, तो उस समय जो है आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र में से बलवान सबसे अधिक कौन सा ग्रह है, शुक्र है या राहु है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपकी एक्टिविटी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा, और बिना ग्रहों के प्रभाव से जो है आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। या कोई क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर एक दे रही हूँ, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपका लगन क्या है। तो मैं क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, व्हाट इज योर लगना, व्हाट इज योर लगना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप यहाँ पे अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। व्हाट इज योर लगना। ओके, तो मैंने क्वेश्चन दिया है, और हो सके तो ये क्वेश्चंस का जो है आप आंसर दीजिए। स्टार्ट। और
हाँ, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा है, आपका लगन क्या है? अकॉर्डिंग टू योर लगना यू कैन नो अबाउट योर लाइफ पार्टनर। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि अब मेष राशि से ही हम शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि कोई ना कोई लगन तो आप लोगों का होगा ही होगा। तो अगर मान लीजिए आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, तो मेष लगन के व्यक्ति में अगर आप यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर हैं, वो अगर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू राइट अबाउट योर लग्न, और तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं आपको आराम से बता पाऊंगी कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसकी गतिविधि कैसी है। तो जब हम लाइफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना जरूरी है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका लगन क्या है। मान लीजिए आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, तो मेष लगन में सबसे पहले तो लगन ही आपका पूरे शरीर के बारे में, आपके दिमाग के बारे में बात करने वाला होता है। तो जब लगन की बात आ जाती है तो मेष का स्वामी मंगल होता है, और मंगल को देखा जाए तो एक एनर्जेटिक ग्रह माना जाता है। ये क्रूअल ग्रह भी होता है। हाँ, पाप ग्रहों में इसकी संज्ञा नहीं आती है, पर क्रूर ग्रहों में संज्ञा जरूर इसकी आती है। और साथ में देखा जाए तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं या लड़कियां भी, चाहे अगर मेष लगन की हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने में आता है कि ऐसे जो लोग हैं अपने आप में सेल्फ ऑब्सेस बहुत होते हैं, यानी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। ये कोशिश करते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो भी है वो मेरे अंडर ही हो, मतलब मैं ही अगर मैं बाहर भी कहीं जाती हूँ तो सब लोग मुझे ही देखें, मेरे बारे में ही सुने, मेरे बारे में ही बात करें। तो मेष लगन वाले ज्यादातर देखा जाए तो सेल्फ ऑब्सेस लोग ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण इन लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये शादी करते हैं और शादी करने के पश्चात जब इनका, चाहे आप कन्या हो या फिर आप वर हो, और जब विवाह करने के पश्चात जब किसी लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ते हैं तो उस समय भी आपको यही लगता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहे। आप जो उसको कहना चाहते हैं वही आप अपने इंसान से ही उस इंसान को चलाना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान की जो है अपनी अपनी जो है एक नियति होती है। अब मेष लगन है, मेष लगन के सप्तम भाव में अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सी राशि दिखाई देती है? तुला राशि आती है। तो यानी मेष लगन वाले ये चाहते हैं, जो उनका लाइफ पार्टनर है जो तुला लगन बनता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बैलेंस की स्थिति को बना करके चलने वाला होगा। वो ये चाहेगा कि जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस होकर के रहें, अपने बारे में ही सोचें। आपको अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो जब आप इस तरह के प्रकार के डोमिनेटेड टाइप के अगर इंसान बन जाते हैं तो फिर सप्तम भाव में जो आपका तुला राशि का जो पार्टनर आकर के बैठा है, जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर तुला राशि का ही हो, लेकिन ये जरूर है कि उस पार्टनर के अंदर तुला राशि वाले गुण तो जरूर दिखाई देने वाले हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आने वाला है। अगर लड़का है तो कन्या आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगी, और कन्या है तो लड़का आपकी लाइफ में जो है बैलेंस लेकर के आने वाला है। तो जब इस प्रकार का दो इंसान आपस में मिलते हैं और जब बैलेंस आपस में बनता है तभी जाके संसार चलता है। तो यहाँ पे जरूर मैं कहूंगी कि जो तुला वाले हैं उन लोगों को जो है अपने लाइफ पार्टनर को भी थोड़ा सा संभालने की जरूरत होती है। उनको समझाना भी पड़ता है कि देखिए ऐसे जो है जीवन नहीं चलेगा, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। उसके बाद अब इसी के ऑपोजिट में देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका तुला लगन बन जाता है और प्लस आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मेष लगन का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब तुला लगन की बात आती है तो तुला लगन सबके साथ जो है एडजस्ट करने में लगा रहता है। उसका सिंबल अगर आप देखेंगे तो एक तराजू के जैसे है। तो तराजू हमेशा इक्वल रहता है। अगर आप कुछ सामान भी लेते हो तो जब तक दोनों चीजें एक जगह इक्वल नहीं आएंगे तब तक जो है वो समानता का नजर आता नहीं है, या एक चीज ऊपर नीचे हो तो अब सामान को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप तुला लगन के हैं तो तुला लगन वाले मोस्टली क्या करेंगे, वो जिंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उनके ऑपोजिट जो है मेष राशि आ जाती है। तो मेष सप्तम भाव में जब मेष पड़ जाता है तो यहाँ मेष वाले क्या करते हैं कि यहाँ पर वो फिर अपने ही ऑब्सेस में रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, फिर चाहे वो कन्या हो या वर हो।
तो यहाँ पे जो भी तुला लगन वाले हैं वो वही अपने पार्टनर को कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपको हर जगह बैलेंस बनाना है, आपको मेरे साथ भी बैलेंस बनाना है, परिवार के साथ भी बैलेंस बनाना है और बाकी लोगों के साथ भी बैलेंस बनाना है। तो जब तक आप लोग बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक जो है ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। तो बैलेंस बना करके ही चलना जरूरी होता है। अगर आप सेल्फ ऑब्सेस हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब आ जाता है, मान लीजिए किसी का जो है वृष लगन है। अब वृष लगन अगर आ जाएंगे तो वृष लगन में हम देखेंगे तो आपके जस्ट एक सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ेगी, बताइए जरा मुझे, जो भी यहाँ पर है लिख के बताइए कि सप्तम भाव में अगर आपका लगन वृष है तो सप्तम भाव में आपको कौन सी राशि पड़ने वाली है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तो लिख के बताइए कि वृष लगन वालों के सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ने वाली है। ओके, तो नहीं पता किसी को भी, जो भी है। तो देखिए, जब आपका सप्तम भाव, जब वृष राशि आती है तो वृष राशि के लिए लगन में लगन वृष राशि का है तो आपका जो सप्तम भाव आता है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपके लिए वृश्चिक राशि का बन जाता है। तो जब वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आती है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो वृष राशि है उसका स्वामी भी शुक्र होता है और जो वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। अब यहाँ पे सेम वही वाला मेष राशि वाला और तुला राशि वाला जो लगन का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से ही चलने वाला है यहाँ पर यहाँ एक चीज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने में ये आती है कि जो वृश्चिक लगन वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को ना समझना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं कब क्या कर जाएंगे आपको खुद को ही पता नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें ये भी देखने में आता है कि जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, जो लगन के जो लोग हैं, ये कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, कभी तो ये इतने शांत मधुर हो जाएंगे कि जैसे उनके ज्यादा शांत और मधुर कोई है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये इतने अग्रेसिव हो जाएंगे और कभी कभी अपनी बातों से इतनी जल्दी पलट जाएंगे कि पूछिए मत। तो जो भी वृश्चिक राशि वाले लगन वाले जितने भी लोग होते हैं, और खासकर जब भी मेरे पास ऐसी कोई कुंडली आती है जिन लोगों का वृश्चिक लगन होता है, तो जरूर मैं उस कुंडली को थोड़ा सा टाइम देती हूँ देखने और समझने के लिए, क्योंकि जहाँ पर वृश्चिक और मकर, जब ये लगन जब दोनों आते हैं ना, इन दोनों लगन के जातकों को जानना आसान काम नहीं है। कई बार तो ऐसे लोगों के साथ आप पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि ये सामने वाला जो पार्टनर है ये आखिर है कैसा। आप इसके बारे में जो भी सोच रहे होते हैं ये होता कुछ और है, आपको दिखाई कुछ और देता है। आप समझते कुछ और है पर ये होता कुछ और है। तो कई बार जिंदगी भी निकल जाती है तो आप उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं इनका जरूर ये है कि बहुत सी सारी चीजों को, बहुत सारे ऐसे जो रहस्य होते हैं, गुप्त बातें होते हैं, ये अपने अंदर समाये रखने वाली चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। ये अपने रहस्यों को कभी उजागर होने नहीं देते हैं। तो जब भी वृश्चिक राशि की बात आ जाती है तो वहां पर जो ऐसे लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा कहती हूँ कि थोड़ा संभल करके भी आपको रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वहां पर आपको क्योंकि आपका वृष राशि आ जाती है तो वृष लगन आ जाता है, तो यहाँ पर वृष लगन वालों को जो है वृश्चिक राशि के साथ जो है कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ जाती है और यहाँ पे फिर आपको ही सामंजस्य बनाना पड़ता है। लेकिन एक चीज ये है क्योंकि जो वृष राशि वाले होते हैं ये थोड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है, और जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो थोड़े से कठोर स्वभाव के हो जाते हैं और प्लस उनके जो है कि मैंने जैसे कहा कि स्विंग मूड वाले होते हैं, कब इनका मूड बदल जाएगा आप ही को पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा उस समय आपको जो है एडजस्टमेंट करने में भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो वृष राशि वाला है वो कोमलता के भाव को लेता हुआ अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मेरा लाइफ पार्टनर हमेशा मेरे साथ जो है जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से हम मिलके काम करें। लेकिन वृश्चिक वाला जो है वो ऐसा नहीं सोचता है, उसके मन में जो है ऐसा लगता है कि वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ और सोचता कुछ और है। तो यहाँ पर
थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति आ जाती है। और इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे कि अगर वृश्चिक लगन आपका बन जाता है और वृषभ राशि जो है आपके सप्तम भाव में आ जाती है, उस समय जरूर मैं वृश्चिक लगन वालों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है अपने मूड को इतना ज़्यादा जो है स्विंग होने से भी बचाना चाहिए। और साथ में क्योंकि होता है क्या है, चंद्रमा आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और जब अगर मन आपके कंट्रोल में नहीं होता है तो बाद में फिर ये उलझने बनती ही रहती हैं। और आपका जो लाइफ पार्टनर आपसे जो चीज़ें शेयर करना चाहता है, तो आप जो है उनकी तरफ वो बातों का ध्यान देते ही नहीं है। तो जब आप बातों का ध्यान नहीं देंगे, उनकी बातों को समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है क्लैशेस होना उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए, जितने भी वृश्चिक लगन वाले जितने भी जातक हैं, अपने लाइफ पार्टनर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे और समझेंगे तभी जाकर के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आती है, वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज अकड़ के ही काम की जाए, तो ऐसी भी जिंदगी नहीं चलती है। तो ये चीज जरूर मुझे देखने को मिलती है। और खासकर जब इनके विवाह वाली जब बात आती है, और विवाह में अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे और कहीं ना कहीं भगवान ना करे आपके सप्तम भाव में क्रूर ग्रह आकर के बैठे हों, और क्रूर क्या कहते हैं राशि के क्रूर राशियां वहां पर अगर आकर के बैठ जाती हैं, तो मुश्किलों का सामना फिर जब वैवाहिक जीवन में होता है। और अगर सप्तम भाव में कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों की अगर युक्ति बन जा रही है, या फिर वहां पर जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि इत्यादि भी हो रही है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ जाती है, तो ये पक्का है कि वहां पर जो है डाइवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर फिर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, अलगाव उत्पन्न होना जायज ही है, जो होता ही होता है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को जो है थोड़ा सा बैलेंस बना करके आपको चलना चाहिए। उसके बाद अगली राशि आ जाती है मिथुन राशि। तो जब आप मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि के जो स्वामी हो जाते हैं वो आपके बन जाते हैं बुध, मरकरी। तो जब मरकरी की बात करते की जाती है, तो मरकरी एक सौम्य प्लैनेट है। मरकरी को देखा जाए तो बच्चा है, एक तरह से कह सकते हैं। एक 12-13 साल का उम्र का बच्चा है, जिसको जो आप बोलोगे वो वही करना शुरू कर देता है, उसका अपना दिमाग नहीं होता है। तो जब आप मरकरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे होने क्या लगता है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बुध किसी भी ग्रह के साथ आकर के बैठता है, तो वो उसी का ही बन के हो जाता है। तो बुध को बिन पैंदी का लोटा माना गया है। तो जब वो इसके साथ जाएगा तो वो इसका हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो वो उसका हो जाएगा। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है, तब भी फिर जो है मुश्किलों का सामना यहाँ हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप मरकरी लगन के हैं, और सपोज मान लीजिए अगर लगन में ही आपका जो है बुध आकर के बैठा है, तो एक चीज तो जरूर है कि ऐसे लोग जो मिथुन लगन के होते हैं, और लगन में ही अगर बुध आकर के बैठ जा होते हैं, तो ऐसे लोग देखने में तो सौम्य होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं। चाहे आप कन्या हो या पुरुष हो, देखने में जरूर आप अवश्य सौम्य रहेंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका नेचर जो है थोड़ा जॉली किस्म का होगा, हंसी मजाक करने वाले होंगे, बातों को इतना सीरियस लेने वाले नहीं होंगे। और आपकी अगर माता के साथ देखी जाए तो उतना अच्छा आपकी माता के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि देखा जाए तो बुध का जो था अपनी माता चंद्रमा के साथ, यानी पिता जो चंद्रमा थे उनके साथ जो है अलगाव ही रहा था। उसके पीछे की जो कहानियां हैं शास्त्रों में जो लिखी हुई हैं, क्योंकि वो उनकी नाजायज संतान थे, तो इसीलिए जो था वो अपने आप को जो है अपने पिता से अलग ही रखते हैं। तो मोस्टली जो मिथुन लगन वाले लोग होते हैं, उन लोगों का अगर चंद्रमा की सिचुएशन भी अगर ठीक नहीं हुई, तो माता की बातें ऐसे जातक जो है सुनने वाले नहीं होते हैं। माता उनको बोलती रह जाती है, वो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। ये मोस्टली चीजें देखने में आती हैं। हाँ, ऐसे लोग देखने में सुंदर होते हैं, और इनको देख के एक चीज ये भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे जातक हैं, इनकी उम्र के कारण आप इनके बारे में गैस नहीं कर सकते हैं। यानी अगर ये मान लीजिए 30 साल के 40 साल के भी अगर ये जातक हो जाते हैं, तो ये उम्र से अपनी कम ही दिखाई देंगे। ये 5 या 10 साल आपको छोटे ही दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट में कह सकते हैं कि उनको मिला हुआ होता है। और
तो बुध की ये खासियत है कि बुध जहां पर भी आकर के बैठता है, हाँ मनचले जरूर ये लोग बन जाते हैं, बातूनी बन जाते हैं। इनको खुद को ही समझ में नहीं आता है कि कब कहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, कौन सी बातें बोलनी है। तो जब आपका लगन, मान लीजिए जिसका लगन मिथुन है, तो मिथुन लगन के ऑपोजिट सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा, जरा मुझे लिख के बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ और बताइए कि कौन सा जो है आपका सप्तम भाव में, मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ेगी। बोलिए, मिथुन, अगर आपका लगन मिथुन है तो सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ने वाली है आपकी। अरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव में आपको धनु राशि पड़ेगी। तो जब धनु राशि है वो गुरु की राशि पड़ जाती है, और मिथुन राशि जो है वो आपकी बुध की, ग्रह की राशि हो जाती है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि अगर आपका लगन मिथुन लगन है तो आपके सप्तम भाव में धनु राशि आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि आपके अंदर जो मेच्योरिटी का लेवल है उतना ज्यादा नहीं रहेगा, बचपना ज्यादा रहेगा, हंसी मजाक करने वाला ज्यादा रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि दिमाग रहता है, ऐसा नहीं है, आप शार्प माइंडेड भी होते हैं, कहाँ पे क्या कैलकुलेशन करनी, किसको क्या जवाब देना है। ऐसे लोगों के बारे में अगर देखा जाए, अगर बुध ही लगन में आकर के बैठा, ये बहुत हाजिर जवाब होते हैं। और आप इनको पर ये है कि बहुत सारी बातों को मजाक में ले जाते हैं, तो सामने वाले को लगता ही नहीं है कि ये मेरा सामने जो व्यक्ति बैठा है ये मेरी बातों को सीरियस ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये चीज जरूर उनको देखने में आती है। लेकिन अगर आपके सप्तम भाव यानी लाइफ पार्टनर के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका जो लाइफ पार्टनर जो है धनु लगन, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो धनु लगन के कारण हम कहेंगे कि जो धनु लगन है वो गुरु का लगन है। और गुरु यानी आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं समझदार होगा और इंटेलिजेंट होगा, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ रहने वाला जरूर आपका पार्टनर रहने वाला है। और आप वो अगर आपको कोई बात समझाने की कोशिश करेगा तो आप जो अगर उनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे तो यहाँ क्लैशेस होने भी शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि वो जब धनु लगन वाले हैं वो अपनी बात जिस हिसाब से अध्यात्म को साथ में लेकर के बताना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिथुन लगन वाले हैं उस चीज को जो है हंसी मजाक टिटोली में जब निकालना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अनबैलेंस चीजें बननी होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर यहाँ मैरिज में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो धनु लगन वालों को भी मैं यही कहूंगी, प्लस मिथुन लगन वालों को भी कहूंगी, अगर मिथुन लगन आपका है तो आपको अपने पार्टनर की बातों को भी सोच समझ के सीरियस लेना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो थोड़े ज्ञानी किस्म के इंसान होंगे, आपके अंदर चुलबुलापन ज्यादा होगा। तो वो अगर आप हमेशा हंसी मजाक में ज्यादा रहने वाले होंगे, और उनको जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा नेचर उनको पसंद आए। थोड़ा थोड़ा हो सके तो आप अपने नेचर को भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। कहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही हैं उन बातों को समझना भी आपको जरूरी होगा। और जब अगर मिथुन लगन धनु लगन की बात करते हैं, क्योंकि धनु लगन जब आता है तो आपके ऑपोजिट में फिर आपको मिथुन लगन मिल जाता है सप्तम भाव में। तो जब धनु लगन आएगा तो धनु लगन वाले थोड़े से जो है सीरियस किस्म के, सीरियस इन द सेंस में कह सकती हूँ कि क्योंकि उनको जो है फालतू बातें करना उनको इतना पसंद नहीं होता है। काम की बातें करना और अध्यात्म की बातें करना या ऐसी बातें करना जो गूढ़ टाइप की बातें हों, वो वाली बातें इनको करना पसंद आता है। हाँ, हंसी मजाक भी ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की बातें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं और आपका जो पार्टनर है वो कभी उस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहा है, हंसी मजाक में डाल रहा है, तब यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों को ही आपस में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जब हंसी मजाक का समय है तो आपको हंसी मजाक भी करना है, और जब सीरियस बातें, जब कोई बात चल रही है तो उसको पे भी आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हर लगन का जो पार्टनर होता है आपके सप्तम भाव, आप अपने लगन भाव को देखिए और लगन के बाद सप्तम भाव में कौन सी राशि आकर के बैठी हुई है उसको आप देखिए। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे और उसको ऑपोजिट भी करेंगे, सप्तम भाव को लगन और लगन को सप्तम बना देंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका
आप कैसे हैं और आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। ऑलरेडी इससे संबंधित मैंने एक वीडियो जरूर बना रखा है कि कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। तो इसी यूट्यूब चैनल में ही आपको वो मिल जाएगा, तो कोशिश करिए एक बार उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे के पूरे जो है 12 राशियों के बारे में मैंने आराम से सब कुछ बता रखा है। 12 के 12 लग्नों के बारे में, और आप 12 लगन के जो पार्टनर कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, उन सब की डिटेल जानकारी जो है वीडियो में मैंने दे रखी है। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए और कोशिश करिए राशियों को समझने की कोशिश करिए। जब तक आप राशियों को नहीं समझेंगे, मेष में गुस्सा है, वृष में सौम्यता आपको मिलेगी, मिथुन में अगर आप देखेंगे तो चंचलता आपको मिलेगी, कर्क में भी जो है ममता आपको मिलेगी क्योंकि चंद्रमा की राशि है, सिंह में जरूर आपको जो है उसमें आपको एक तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिलेगी और सामने डिसिप्लिन जरूर मिलेगा। सिंह के बाद फिर कन्या की बात करें तो कन्या राशि में फिर से आपको जो है इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे बुध उच्च के हो जाते हैं तो ये इंटेलिजेंस जरूर इनमें रहेगी, ये इंटेलिजेंट किस्म के इंसान रहेंगे। और उसके पश्चात जो है अगर आप सप्तम मैंने मिथुन सॉरी तुला राशि को देखते हैं तो तुला राशि फिर से सौम्य राशि बन जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो है कैलकुलेटेड टाइप के इंसान होते हैं, बैलेंस बना करके चलने वाले होते हैं। इनको हर किसी के साथ जो है हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना इनको कर ही लेते हैं। इनको आप किसी भी परिस्थिति में ढालना चाहे, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को आराम से ढाल ही लेते हैं। उसके पश्चात जो अगली राशि आती है वो आती है फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो थोड़े व्यक्ति होते हैं इनसे थोड़ा सा इनका माइंड जो है फ्लक्चुएटेड टाइप का रहता है, कभी ये खुश होंगे कभी ये बदल जाएंगे, तो इनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को समझना भी, मैंने जैसे कहा कि लाइफ गुजार दीजिए, समझना मुश्किल हो जाता है। उसके पश्चात आपका जो आता है धनु आ जाती है। जो धनु राशि के जो लोग होते हैं, हाँ ये अपने कर्तव्यों के पक्के होते हैं। इन्होंने एक बार जो लक्ष्य छान लिया उस लक्ष्य को वो पूरा करके रहते हैं, और एक बार जो डिसीजन लेते हैं उसको डिसीजन मेकिंग के भी बहुत पक्के होते हैं। तो ये चीजों को भी आपको देखना है। उसके पश्चात जो आपका वृश्चिक के धनु के बाद आपका आता है मकर राशि। तो जब मकर राशि की बात करते हैं तो वो शनि की राशि आ जाती है। तो जब शनि की बात करते हैं तो शनि भी कहीं ना कहीं जो है कठोर प्लेनेट बन जाता है, क्रूर प्लेनेट भी बन जाता है, कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने वाला होता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो फिर इन लोगों को भी जो है थोड़ा सा जो है क्योंकि ये थोड़े रूखे किस्म के होते हैं, जितने भी शनि से प्रभावित लोग होते हैं तो इनमें रूखापन ज्यादा आपको दिखाई देगा। उतनी ज्यादा एनर्जेट टाइप की जो एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं वो उतनी ज्यादा उनको अंदर देखने को नहीं मिल पाती है, ये थोड़ा इनके अंदर रहता है। लेकिन हाँ अगर शनि की स्थिति इनकी अच्छी है तो यही शनि इनको आगे तार भी देता है और यहीं पे आकर के मंगल उच्च का भी हो जाता है। तो कर्मठ जरूर आपको ये बना देता है शनि। और उसके बाद जो है फिर आपकी कुंभ राशि आती है। तो कुंभ के भी स्वामी शनि हो जाते हैं, तो वहां पे भी आपको वैसा ही हाल देखने को मिलता है। और अंत में फिर आपकी मीन राशि आती है। तो मीन राशि यानी गुरु जो जुपिटर उसी के स्वामी हो जाते हैं। तो जो जुपिटर है समझदार है, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है, नॉलेज उनके अंदर बहुत सारी है। तो कहीं ना कहीं आप जो जो चीजें मैंने बताई हैं कि आपके पार्टनर के अंदर और आपके अंदर वो चीजें जरूर दिखाई अवश्य देंगी। तो कोशिश करिए जो वो मेरे वीडियो है उसको भी जरूर देखिए और फिर यहाँ से रिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप समझ भी जाएंगे आराम से कि आखिर आपका लाइफ पार्टनर कैसा होने वाला है। और तो कल मैं फिर से इसी समय के आसपास जो है मैं यहाँ पर आऊंगी। 8 बजे के आसपास मैंने टाइम रखा है अपना लाइव आने का। तो कल फिर से मिलते हैं। आज यहीं तक। इसी शुभम। नमस्कार।